नमस्कार, मैं विकास चंद्र गुड्डू बाबा। गंगा बचाओ अभियान 1998 का वर्ष, पटना का बांसघाट शमशान घाट पटना, वहाँ से यह एक आंदोलन शुरू हुआ जिस गंगा बचाओ अभियान के नाम से, सेव मिशन गंगा। गंगा में लावारिस लाशें नहीं फेंकी जाए, जानवरों के शव नहीं फेंके जाए, गंगा में सीवरेज का पानी नहीं गिराया जाए, इसकी शुरुआत 98 में की गई। पहली बार गंगा को बचाने के लिए जेपी गोलंबर पर 48 घंटे का फास्ट एक आम नागरिक के द्वारा शुरू किया गया। यह क्रम आज तक जारी है। 1986 में सेव मिशन गंगा, गंगा एक्शन प्लान केंद्र के द्वारा लाया गया। उसके बाद 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। उसके बाद वर्तमान सरकार ने 53,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गंगा को बचाने के लिए, गंगा को पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए। 1986 में 900 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। एक तरफ व्यक्तिगत रूप से जो किया जा सकता था वह आपका गंगा बचाओ अभियान की शुरुआत करने वाले विकास चंद्र गुड्डू बाबा के द्वारा अनवरत जारी रहा, आज भी जारी है। गंगा को बचाना है, गंगा हमारी जीवन धारा है, रूठी माँ को वापस ला दो, ये सब स्लोगन के साथ हमारे बच्चे सब लोग आंदोलन कर रहे थे। नमामि गंगे आने के बाद घाटों का सौंदर्यीकरण ये सरकार की प्राथमिकता में रही, अच्छी बात है। लेकिन मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि गंगा या किसी भी नदियों की पॉल्यूशन का जो फैक्टर होता है, मात्रा होती है, 74% सीवरेज है, 24% इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ओनली 2% पब्लिक है। इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं, आपको साक्षात दिखेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पटना शहर छठ के मौके पर इस भारतवर्ष का सबसे साफ सुथरा शहर बन जाता है। गंगा में लाशें नहीं फेंकी जाए। 16 मार्च 2001 को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि लाशें गंगा में नहीं फेंकी जाए। लाशों का निष्पादन सरकार की जवाबदेही है। यह क्रम जारी है आज तक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 70,000 लावारिस लाशों का मामला कोर्ट में मेरे द्वारा ले जाया गया, आरटीआई से इस देश के सभी जगहों से इकट्ठा करने के बाद सूचना। भारत की सरकार ने गाइडलाइन बनाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट में 1 मई 2018 को गाइडलाइन दी गई असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद के द्वारा, और कहा गया कि कैबिनेट में भेजा जा चुका है कानून बनाने के लिए, लेजिस्लेशन के लिए। लेकिन आज तक कानून नहीं बन पाए। सुधार कहीं कहीं हुए हैं, लेकिन यह देश आज छठ के मौके पर यह जरूर मांग कर रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से कि कुछ चीज़ें जो बिल्कुल सरकार के द्वारा किया जा सकता है वह सरकार को जरूर करना चाहिए। आंदोलन के 25 साल हो गए, आज भी मेरे मन में पीड़ा है कि क्या यह देश गंगा नदी में एक बूंद पानी सीवरेज का, नाले का जाने से रोक पाया है क्या? छठव्रती माताएं क्या इस बार यह आश्वस्त होकर छठ कर पाएंगी? सरकार आश्वस्त करेगी कि गंगा में नाले का पानी नहीं जा रहा है, गंगा में कहीं भी शव नहीं दिखेंगे, लावारिस शव नहीं दिखेंगे, जानवरों के शव नहीं दिखेंगे। हमने कल ही सरकार को कहा है कि कम से कम 48 घंटे पहले गंगा नदी में जो नाले का पानी जाता है इसे आप रोक सकते हैं, इसे रोक लीजिए। लेकिन एक बार सभी लोगों को, सरकार के लोगों को, आम लोगों को यह संकल्प जरूर लेना चाहिए कि अगले बार छठ के मौके पर हम लोग कह सकें कि अब गंगा में नाले का पानी नहीं गिराया जाता है। हमारे गंगा के इतिहास तो टेम्स नदी जब सबसे प्रदूषित थी, आज टेम्स नदी दुनिया की सबसे स्वच्छ नदी है। तो जिस गंगा माँ के 125 से ज़्यादा, तो 140 करोड़ लोग हो गए, गंगा के को माँ कहने वाले लोग हैं, तो फिर गंगा को बचाने के लिए विदेशों का कर्ज कब तक यह देश लेता रहेगा? और गंगा के पॉल्यूशन फ्री करने के नाम पर
पूरा पटना वासियों, आप जान देखिए, पूरे शहर को कोड़ दिया गया गंगा के नाम पर। क्या आज शहर की जो हालात है सड़कों की, गंगा में क्या पानी रोका गया नाले का? नहीं रोका गया। बस इतना ही, एक गंगा भक्त कहिए, गंगा पुत्र कहिए, ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें मीडिया में कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी कही हुई बातें हैं। पटना के लोगों को तो गर्व होना चाहिए, देश के लोगों को गर्व होना चाहिए कि जानवरों के शव को गंगा में नहीं फेंकने के लिए 10 साल संघर्ष के बाद 2017 में सरकार ने 3,57,00,000 की राशि से रामचक बैरिया में जानवरों के निष्पादन के लिए, जलाने के लिए मशीनें बैठा दी गई। यह व्यक्तिगत प्रयास है गुड्डू बाबा का। आदमी के शव नहीं फेंके जाए, गंगा में शव नहीं फेंके जाए। हर वर्ष पॉलीथीन हटाओ, गंगा बचाओ, लोगों को जागरूक करना, स्वयं अपने हाथों से करना। अब तो मुझे खुशी है कि कम से कम सरकार, नगर निगम, सभी लोग, जिला प्रशासन छठ घाटों की सफाई में 15 दिन पहले से लग जाते हैं। लेकिन एक जो पीड़ादायक शब्द है, फिर मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, अपने अंदर की व्यथा बता रहा हूँ, क्या गुड्डू बाबा ये देख पाएंगे अपने जीवित काल में कि गंगा में नाले के पानी को जाने से हमारी भारत की सरकार और राज्य की सरकार ने रोक लिया? जिस दिन मैं ये देख पाऊंगा, मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि गुड्डू बाबा ने पूरा जीवन गंगा को समर्पित कर दिया। ये सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।